हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था दैट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता है कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड में मेनली 4 सिविलाइजेशन के नाम आते हैं। सबसे पहले आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वाज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। दूसरा था चाइनीज सिविलाइजेशन व्हिच डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ वांगहो रिवर। तीसरा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन व्हिच हैड डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ टाइग्रिस रिवर। एंड फोर्थ आता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन व्हिच वाज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। उनमें से हमारा सिलेबस का पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके ओरिजिन को लेकर के बहुत सारे थ्योरीज है। तो इस क्लास में हम डिटेल्स में जानेंगे बहुत सारे जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है अमंग द हिस्टोरियंस, और इसी के ऊपर बेसिस करके जो थ्योरीज है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो कन्फ्यूजन है इनके ओरिजिन को लेकर के, इसके ये कन्फ्यूजन क्यों है, इतने सारे थ्योरीज क्यों बना है। सबसे पहले रीजन आता है कि द नॉलेज रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी मच लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे जो लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स ज़्यादा अवेलेबल है ही नहीं। यहाँ के जो स्क्रिप्ट हमें मिला है, स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड, और जो भी अवेलेबल है वो हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है जो एक्सकैवेशन के थ्रू मिला है। अब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिला है एक्सकैवेशन के थ्रू, एक्सकैवेशन भी बहुत लिमिटेड तरीके से हुआ है, क्योंकि देखिए एक्सकैवेशन दो साइड से होता है। एक होता है हॉराइजॉन्टल एक्सकैवेशन, दूसरा होता है वर्टिकल एक्सकैवेशन। हॉराइजॉन्टल एक्सकैवेशन से एक ही टाइम पीरियड के सेम टाइम पीरियड के जितने सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है वो पता चलता है। लेकिन जो वर्टिकल सिविलाइजेशन है उससे पता चलता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड में अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है तो उसके बारे में पता चलता है। क्योंकि क्या होता है कि जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की जो अर्लीस्ट टाइम पीरियड है वो सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद की उसके ऊपर की जो चीजें मिलेंगी, ऑब्जेक्ट मिलेंगी, दैट इट इज प्रूव दैट केम लेटर, ठीक है ना। उसके ऊपर जो वो और बाद में आया था। तो इस तरीके से वर्टिकल एक्सकैवेशन से टाइम पीरियड पता चलता है। लेकिन आईवीसी के लिए ये देखा जाता है कि ये ह्यूज पोर्शन ऑफ मोहनजोदारो और बहुत सारे पोर्शन सबमर्ज राइट नाउ इज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो ये पोर्शन तो हमें मिला ही नहीं है। और जो वर्टिकल एक्सकैवेशन हुआ है वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से हुआ है, क्योंकि देखिए अगर वर्टिकल होता है ना तो एक पोर्शन का, उस पोर्शन का जो सिविलाइजेशन डिस्कवरी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए वर्टिकल भी बहुत लिमिटेड है, और इस वजह से जो नॉलेजेस है वो इतना लिमिटेड है। और इसी को लेकर के तीन थ्योरीज मेनली डेवलप्ड हुआ है अमंग द हिस्टोरियंस इसके ओरिजिन को लेकर के। सबसे पहले आता है द द थ्योरी ऑफ सडन और फॉरेन ओरिजिन, ठीक है ना। तो इस थ्योरी में ये बोला गया है कि आईवीसी वाज नॉट डेवलप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, इट वाज डेवलप्ड बाय द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। क्योंकि मेसोपोटामिया में भी एक सिविलाइजेशन उस टाइम पे चल रहा था, कंटेम्पोररी पीरियड में मेसोपोटामिया, ठीक है ना। और कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन, यूरोपियन हिस्टोरियंस है इस थ्योरी के सपोर्टर, जैसे कि वी स्मिथ, मॉर्टिमर व्हीलर, इस टाइप के कुछ यूरोपियन हिस्टोरियंस है। उनका कहना है कि जो सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया के लोग आकर के बनाए थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो आईवीसी में जो अर्बन डेवलपमेंट हुई थी वो बहुत ही न्यू थी। क्योंकि देखिए इनका कहना ये है कि एनी सिविलाइजेशन हैज टू फॉलो द प्रॉपर मेथड और द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन ये कहता है कि सबसे पहले पीपल वेल नोमैडिक, ठीक है ना, पीपल वेल नोमैडिक, नोमैडिक से वो बनता है, दे डेवलप रूरल सोसाइटी, and from rural society they develop urban society. This is the normal course of evolution. But कोई भी कहीं पे भी अगर सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप होता है तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड। लेकिन ये आईवीसी में नहीं देखा जाता है, और अचानक से वहाँ पे एक अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप होता है और तुरंत वहाँ पे बहुत ही जल्दी में मैच्योर फेज आ जाता है। इनका कहना है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तब भी पॉसिबल है जब कोई लोग जहां जिसको ऑलरेडी अर्बन सिविलाइजेशन की नॉलेज है वो आकर के ये सिविलाइजेशन डेवलप करेगा, तब भी जाकर के ऐसा हो सकता है। वरना अगर इंडिजिनसली डेवलप होगा तब तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन मस्ट बी कंप्लीटेड, लेकिन वो तो आईवीसी में देखा नहीं जाता। वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आईवीसी का जो स्ट्रेटोग्राफिक डिस्कवरी है वो भी बहुत लिमिटेड है। जैसे कि हमने कहा कि वर्टिकल एक्सकैवेशन बहुत ही लिमिटेड है, और जो भी स्ट्रेटोग्राफिक डिस्कवरी हुई है वो अर्बन की हुई है, कोई रूरल की नहीं हुई है। तो रूरल की अगर नहीं हुई है, रूरल को ज़्यादा नहीं मिला है, तो अर्बन अचानक से कैसे डेवलप हुआ।
तो उनका दे वॉट एवर द सपोर्टिंग एविडेंस दे गिव दिस हिस्टोरियंस इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि देखिए, दे गिव द सिमिलैरिटीज लाइक अर्बन लाइफ, दोनों सिविलाइजेशन में अर्बन सेंटर्स डेवलप हुआ था, दोनों सिविलाइजेशन में बर्न्ट ब्रिक्स की यूज हुई थी, दोनों सिविलाइजेशन में सील यूज किया गया था, दोनों ही सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज हुआ था वो पिक्टोग्राफिक था। बोथ द सिविलाइजेशन वाज बेस्ड अप इज कॉल्ड ब्रोंज सिविलाइजेशन, ब्रोंज की यूज थी। बोथ द सिविलाइजेशन वाज कंटेम्पोररी, both the civilization had commodities of each other in each other's territory discovery हुई है। और अदर देन दिस पॉटर्स व्हील भी मिला है, जो कि दोनों सिविलाइजेशन में मिला है, पॉटर व्हील। तो ये सारे सिमिलैरिटीज है वो जो दिखाता है कि मेसोपोटामियन लोग आकर के आईवीसी को डेवलप किया था। लेकिन देखिए, अगर आप इसके क्रिटिकल एग्जामिनेशन करें तो आपको पता चलेगा कि द सिमिलैरिटीज दैट इट शोज इज वेरी मच सुपरफिशियल, द डिफरेंसेस इज मोर क्रिटिकल। जैसे कि देखिए, अर्बन सेंटर्स तो दोनों जगह पे डेवलप हुई थी, लेकिन मेसोपोटामिया में जो सिटीज डेवलप हुई थी दैट वाज हैप्पजार्ड, वेयर एज आईवीसी में हाईली प्लान्ड सिटीज बने थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर मेसोपोटामियन लोग आकर के बना रहा है सिटीज, तो वो भी हैप्पजार्ड बनाएगा, वो भी प्लान तरीके से ऐसे कैसे बनाएगा? क्योंकि प्लान्ड सिटीज की तो नॉलेज उनके पास भी नहीं था। दूसरी चीज, अगर द ब्रिक्स डेवलप हुआ था, ब्रिक्स यूज हुआ था, माना वो बोथ द प्लेसेस बर्न्ड ब्रिक्स वाज यूज्ड, लेकिन ब्रिक्स का जो शेप एंड साइज है दे वर ह्यूजली डिफरेंट बिटवीन दिस टू सिविलाइजेशन। सील जो यूज हुआ था वो भी काफी डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल, जो मेसोपोटामिया में सील यूज हुआ था वो दैट वाज बेसिकली सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलिंड्रिकल, राइट। और आईवीसी में जो सील यूज हुआ था दैट वाज क्वाड्रिलैटरल इन शेप, आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, क्वाड्रिलैटरल। स्क्रिप्ट दोनों जगह पे पिक्टोग्राफिक था, लेकिन इसमें भी काफी डिफरेंसेस थे। मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हैज बीन डिसाइफर्ड, लेकिन आईवीसी स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर ही नहीं किया जा सका। तो इसका मतलब तो यही निकलता ना कि दोनों स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक होते हुए भी इतने इतना ज्यादा डिफरेंसेस थी कि एक को डिसाइफर किया गया और दूसरे को डिसाइफर ही अभी तक नहीं किया गया। तो अगर मेसोपोटामियन लोग आकर के बनाएगा तो स्क्रिप्ट में भी बहुत सिमिलरिटी, काफी सारे सिमिलरिटीज होगी, वो यहाँ पे नहीं देखा जाता। ब्रोंज की अगर हम बात करें, द क्वालिटी ऑफ ब्रोंज दैट वाज यूज्ड इन मेसोपोटामिया वाज मच हायर क्वालिटी देन द ब्रोंज दैट वाज यूज्ड इन आईवीसी। कंटेम्पोररी की अगर बात करें तो कंटेम्पोररी और भी सिविलाइजेशंस थी, सिर्फ मेसोपोटामिया और आईवीसी नहीं था, और भी बाकी सारे सिविलाइजेशंस भी थी। अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज जो मिला है, मतलब कि कुछ मेसोपोटामियन सील आईवीसी में मिला है, वो इस वजह से कि अगर दोनों में ट्रेड रिलेशन रहा होगा, क्योंकि कंटेम्पोररी था, तो हो सकता है दोनों में ट्रेड रिलेशन था, इनफैक्ट ट्रेड रिलेशन था, जिसकी वजह से कमोडिटीज एक दूसरे के जगह पे मिलना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन ये नहीं दिखाता है कि मेसोपोटामियन लोग ही आकर के आईवीसी को बनाया था, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो इस थ्योरी को अभी इतना वैलिड नहीं मानता है। दूसरी जो थ्योरी पॉपुलर हुआ दैट इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ आर्यन ऑरिजिन, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि जो वैदिक आर्यंस थे वही लोग एक्चुअली आईवीसी को बनाया था। और इसके जो सपोर्टिंग एविडेंसेस दिए जाते हैं जो हिस्टोरियंस है, वो ये कहते हैं कि जैसे कि दोनों की डेवलपमेंट शुरू में देखिए सेम जियोग्राफिकल एरिया में हुआ था, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, जो सप्त सिंधु रीजन हम बोलते हैं, उसी रीजन पे देखिए दोनों की डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है ना। फिर दोनों बोथ द पीपल हैड एग्रीकल्चर, नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आईवीसी के लोगों ने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया था और वैदिक आर्यंस को भी एग्रीकल्चर पता था। बोथ द पीपल वर्शिप्ड फायर, एनिमल एंड वाटर, ये चीजें दोनों के लिए सैक्रेड थी, ठीक है। और फिर मेंशन ऑफ हरियूपिया इन ऋग्वेद, हरियूपिया को हड़प्पा नाम से माना जाता है। तो ये सारे दिखाता है कि हो सकता है कि वैदिक आर्यंस लोग ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को बनाया था। लेकिन ये थ्योरी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो काफी वाइड है। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि 1750 बीसी तक आईवीसी वॉज टोटली डिक्लाइंड, क्योंकि उसके और कोई एग्जिस्टेंस 1750 के बाद नहीं मिलता है, ठीक है ना। और वैदिक आर्यंस की इंडिया में 1500 बीसी से पहले कोई भी एग्जिस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं मिलता है। तो ये जो टाइम गैप है 250 साल का, 250 ईयर्स का जो टाइम गैप है, दिस रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड अंडर दिस थ्योरी। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था?
और जब तक आईवीसी डिक्लाइन हुआ था तब तक तो वैदिक आर्यंस लोग बस अपने नोमैडिक लाइफ लीड कर रहे थे। तो वैदिक आर्यंस वाज लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ, वेयरएज आईवीसी पीपल हैड डेवलप्ड अर्बन अर्बन सेंटर्स, क्योंकि नोमैडिक से काफी एवोल्यूशन होने के बाद अर्बन सेंटर्स डेवलप हो सकता है, राइट। दूसरी चीज, द आईवीसी पीपल practiced phallus worship, whereas Vedic Aryan hated the phallus worship. Phallus worship was not not in the practice of Aryan people; it was in the practice of un-Aryan people. दूसरी चीज, एनिमल की अगर हम बात करें तो द आईवीसी पीपल वर्शिप्ड बुल, whereas the Vedic people worshipped cow, ठीक है ना। और among the Vedic people there was no secondary and tertiary sector, whereas in IVC the secondary and tertiary sector was highly developed. तो ये सारे क्रिटिसिज्म ये दिखाता है कि वैदिक आर्यन ओरिजिन थ्योरी इज नो मोर वैलिड नाउअडेज। जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है अमंग द मोस्ट हिस्टोरियंस नाउअडेज इज द थर्ड थ्योरी, इट इज द थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल और इंडिजिनस ओरिजिन। और जो बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं जो इस थ्योरी को बिलीव करते हैं, उनका कहना है कि माना ये बात सही है कि जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है दैट प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड, और वो तभी हो सकता है तब जब अगर उस सिविलाइजेशन को इंडिजिनसली डेवलप किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखिए ये जो डेवलपमेंट, ये जो एवोल्यूशन हुआ था वो इंडिया में जरूर हुआ था, क्योंकि इंडिया में देखिए पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ये सारे एविडेंसेस इंडिया में मिलता है। एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट था बलूचिस्तान के मेहरगढ़, ठीक है ना। अब वहां पे लोगों को ऑलरेडी एग्रीकल्चर पता था, द पीपल दे आर ऑलरेडी हैड डेवलप्ड पॉटरी, ठीक है ना। और हुआ ये कि मेहरगढ़ में जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो वहां के जो फूड प्रोडक्शन था या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, दैट रिमेन्ड इनसफिशिएंट टू सप्लाई द फूड फॉर द इंक्रीज पॉपुलेशन। तो उनको दिखने लगा कि इंडस रिवर के बैंक में जो जहाँ पे सॉइल जो है वो फर्टाइल है, वहां पे काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो वही लोग दे स्टार्टेड टू माइग्रेट टू द बैंक ऑफ इंडस रिवर, और वहां पे जाकर के वो आईवीसी को डेवलप करने लगते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आईवीसी हैड डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि अचानक से मैच्योर फेज डेवलप किया था या फिर अचानक से सिटीज डेवलप होने लगी थी। In fact, according to this theory, IVC is considered to be based upon three phases: early phase, mature phase, and decline phase. तो early phase जो था, it is considered to be around from 3000 BC to 2500 BC. In this time period, the society was based upon rural society. दिस वॉज ए रूरल सोसाइटी। उस टाइम पे अर्बन सेंटर्स डेवलप हुआ ही नहीं था, लेकिन हुआ ये कि इस टाइम पे एज दे गॉट द फर्टाइल सॉइल तो उनके प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो उनके हाथ में आ गया सरप्लस, और इसी सरप्लस से क्या स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ। एज द ट्रेड स्टार्टेड, द ट्रेड सेंटर स्टार्टेड टू डेवलप, द ट्रेड सेंटर स्टार्टेड टू डेवलप, और यही ट्रेड सेंटर बढ़ते बढ़ते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिटीज, अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगे। और वही अर्बन सेंटर्स आते हैं मैच्योर फेज में, जहां व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 2500 टू 2000 बीसी। तो देखिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड रूरल सोसाइटी चला था, तब जाकर के मैच्योर फेज आया था जहां पे अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगा था। और उसके उसके बाद फ्रॉम 2000 बीसी डिक्लाइन फेज होने लगता है, डिक्लाइन फेज शुरू होता है। बाय द ईयर 1800 बीसी आईवीसी हैड ऑलमोस्ट डिक्लाइंड, एंड बाय 1750 बीसी आईवीसी हैड टोटली डिक्लाइंड। इसके बाद और कोई एविडेंसेस मिलता ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन बिकम्स कंप्लीट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है ना दोस्तों। तो दिस इज ऑल द थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ आईवीसी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।